ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, अभी तक नीतीश कुमार ने ये डिसीजन नहीं लिया है कि नीतीश को बिहार ही में रहना है या नीतीश बिहार से बाहर जाएंगे। एक तरफ नीतीश का ये डिसीजन अभी तक नहीं हुआ है और दूसरी तरफ निशांत की सक्रियता बढ़ गई है। आपने देखा कि नीतीश का वो परंपरा भी टूट चुका है, जो वो गांधी मैदान पहुंचा करते थे, नहीं पहुंचे। निशांत वहां पहुंचे हैं। और आप देखिए तो 24 घंटों से, यानी कि पिछले 24 घंटों से लगातार बैठकों की दौड़ जो है वो सीएम आवास में चालू है, जिसमें नीतीश, निशांत सभी की मौजूदगी है। और कहीं ना कहीं वहां से एक बड़ी जो बात है, जो घटना है, वो होने जा रही है, यानी कि नीतीश के पार्टी को लेकर, जदयू को लेकर और बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर कुछ तो खिचड़ी वहां पक रहा है। भीतर का क्या बात है, हमारे साथ बाबा मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक। जैसा कि हमने बाबा दर्शकों को बताया कि नीतीश अभी किसी डिसीजन पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बैठकों का दौर जारी है, अंदर मीटिंग चल रहा है, निशांत मौजूद हैं। और कल भी निशांत की एक तस्वीर निकलकर सामने आ रही थी, जिसमें वो ललन सिंह के साथ बैठे हुए थे। और अभी कहीं ना कहीं जदयू को दो ही लोग चला रहे हैं, ये बातें लगातार चलती हैं, ललन सिंह, संजय झा। और मौजूदगी निशांत की थी। तो क्या लग रहा है, क्या अंदर पक रहा है खिचड़ी? देखिए दीपक, पिछले 3-4 दिनों से मैं लगातार एक खबर रख रहा हूँ और उस खबर पर मैं अभी भी टिका हुआ हूँ। जी। खबर ये है कि नीतीश कुमार ने अभी तक ये फाइनल नहीं किया, जैसा कि आप बता भी रहे थे कि आखिर नीतीश कुमार करेंगे क्या। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए सेलेक्ट तो हो गए हैं, लेकिन बिहार में इस्तीफा कब देंगे वो? बिहार के 2-2 पदों से उनको इस्तीफा देना है। कब देंगे, क्या करेंगे? ये सभी परिस्थितियां जो है ना कहीं इशारा कर रही हैं कि ये पूरी कहानी एक तरफ स्विच कर रही है। और क्या स्विच कर रही है, तो इस कहानी में एक ही बात आपको नजर आ रही होगी कि ये पूरी कहानी एक ही दिशा में जा रही है, और वो है कि नीतीश कुमार और निशांत दोनों क्या करेंगे। दोनों को ही एक डिसीजन करना है, और डिसीजन बिल्कुल। ये करना है कि बिहार में कौन क्या करेगा, बिहार में किसकी क्या भूमिका होगी। लेकिन इससे बड़ी बात मैं बता रहा हूं आपको। बात यह है कि एक अन्य मार्ग जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सरकारी आवास है। आपने तो ये बता दिया कि ललन सिंह के साथ उनकी बातचीत हुई है, जो सार्वजनिक मंच पे है, जिसका फोटो वीडियो भी सामने आया है। अब ये चर्चा भी इस बात की हो रही है कि ललन सिंह एक दिन के लिए आए हुए थे पटना, और आने के बाद उनकी मुलाकात निशांत से हुई है। इससे पहले भी निशांत के साथ उनको देखा गया है। नीतीश कुमार ने जब ये फैसला किया था कि वो राज्यसभा जाएंगे, तब भी ललन सिंह नजर आए थे। लेकिन ललन सिंह के बयान की जो चर्चा हम कल से कर रहे हैं कि ललन सिंह ने पहले तो ये कहा था कि वो राज्यसभा जा रहे हैं, पहले तो ये कहा था कि नीतीश कुमार को ही फैसला सब कुछ करना है। लेकिन अब उनके बयान में बदलाव आया है। निशांत से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा है कि नीतीश हैं, नीतीश थे, नीतीश ही रहेंगे। इस बात को लेकर के, और इसके बाद जो जनता दल यूनाइटेड के भीतर से आवाज उठ रही है कि जनता दल यूनाइटेड का ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जगह पर हो, ये बातें काफी चौंका भी रही हैं और इसने परेशान भी कर दिया है, खास करके एनडीए गठबंधन के जो घटक दल हैं और भारतीय जनता पार्टी को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की बैठक कई लेवल पे हुई है। मैं आपको करेक्ट कर दूं कि सिर्फ 1-2 लेवल पे नहीं, 3-3 4-4 लेवल पे उनकी बैठक हुई है, जिसमें एक बैठक सार्वजनिक किया गया जो प्रवक्ताओं के साथ था। इसके साथ साथ उनकी एक बैठक, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जितने भी यूथ उनके हैं, युवा विधायक हैं, उन लोगों की एक अलग बैठक हुई थी और सभी ने निशांत में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए कहा था कि निशांत मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन लोगों के साथ ये गुप्त बैठक हुई है, और ये भी एक अन्य मार्ग में हुई है जिसको गुप्त रखा गया है। इसके बाद ललन सिंह, संजय झा और जो थिंक टैंक है उनके साथ भी निशांत की एक अलग लेवल की बैठक हुई है। लेकिन एक सवाल है बाबा। हम्म। आप ये जो कह रहे हैं कि इनकी बैठकों का दौर चल रहा है, कभी जदयू के जो युवा विधायक हैं उनकी बैठकों का दौर चल रहा है, तो क्या इन बैठकों में ये होने जा रहा है कि अगर बिहार का जो अगला बॉस होगा, जो मुख्यमंत्री होगा, वो जदयू से होगा? क्या बीजेपी होने देगी? क्योंकि बीजेपी तो इतने दिनों से यही करने में लगी थी कि उनका मुख्यमंत्री हो और जदयू का उप मुख्यमंत्री हो। तो क्या इन बैठकों का कुछ फायदा होने जा रहा है? मैं फिर याद दिला दूं दीपक,
आपके साथ भी मैंने खबर किया है और भी कई खबरें मैंने की है। पिछले 4 दिनों से मैं लगातार ये बात कर रहा हूँ। 16 तारीख को जब परिणाम न आया था, उसके बाद से मैं लगातार कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक्शन और नीतीश कुमार का रिवोल्ट हो जाना, नीतीश कुमार का चुप्पी साध लेना, नीतीश कुमार के खेमे में एक अलग-अलग तरह के चीज़ों को देखा जाना, उसको कई कसौटी पर कसा जाना, इस बात की तरफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार अब अनिर्णय की स्थिति में हैं। उनका फैसला कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार ने पूरी तरह से, अब आप एक बात समझिएगा कि जनता दल यूनाइटेड का एक बड़ा विंग जो है, वो ये बात समझ गया है कि निशांत अब आने वाले समय में नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हैं और इस बात पर मुहर भी लग गई है, क्योंकि निशांत को लेकर के नीतीश कुमार का कोई भी ऑथेंटिक बयान आपको नहीं मिला होगा। निशांत को अभी तक पार्टी का कोई पद नहीं दिया गया है। नीतीश कुमार अध्यक्ष रहेंगे, ये बात तो तय हो गई है, लेकिन निशांत क्या करेंगे, निशांत के पास कौन सा पद होगा, ये अभी तक नहीं तय हुआ है। लेकिन निशांत का मीटिंग बुलाना अलग अलग लेवल पे इस बात की तरफ इशारा करता है कि नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं सहमति है, क्योंकि ये बैठक किसी होटल में नहीं हो रही है, किसी के आवास पे नहीं हो रही है, मुख्यमंत्री आवास में हो रही है। अब इन सभी बातों को लेकर के निशांत ने पहले जो बैठक बुलाई, अपने युवा विधायकों के साथ बुलाई, जिनकी संख्या 12-13 के आसपास है। जो थिंक टैंक कहे जा रहे हैं, आने वाले भविष्य में कहा जा रहा है कि इन्हीं लोगों के साथ आगे चलना है। इससे पहले आपको ये भी मालूम होगा कि नीतीश कुमार और अरुण सिंह, नीतीश कुमार और अरुण सिंह के बेटे और नीतीश कुमार के बेटे, दोनों की बैठक हो रही है, दोनों की मीटिंग हो रही है। इसके अलावे आपने देखा होगा कि विजय चौधरी से लेकर के संजय झा और संजय झा से लेकर के ललन सिंह तक खुद मिल करके और निशांत उनसे बातचीत कर रहे हैं। यानी सीधे तौर पे जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें जनता दल यूनाइटेड के जो सबसे बड़े नेता बिहार के हैं नीतीश कुमार, उन पर एक दबाव है। इस दबाव को इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि निशांत ने जो बैठक की है, उसका एक सियासी मैसेज जरूर छोड़ा है। निशांत जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ताओं के साथ बैठे हैं। इसका सीधा मायने है कि राजनीतिक गलियारे में इसकी चर्चा हो, हलचल मचे, और निश्चित रूप से ये हलचल शुरू हो गई है। आपको याद होगा, आप देख लीजिएगा सोशल मीडिया खोल करके, कि निशांत के साथ हुई इस बैठक का तस्वीर हर प्रवक्ता ने अपने अपने सोशल साइट पे डाला है। इसके पीछे आप समझ सकते हैं कि क्या मकसद होगा। ये अगर गुप्त बैठक थी तो इस बैठक को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए था, लेकिन बाकी की बैठकों का तस्वीर क्यों नहीं आया, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। ऐसे में एक बात तो तय मान के चलिए कि जिस तरह से निशांत को आगे बढ़ाया जा रहा है और जो नई टीम है निशांत के साथ काम करने वाली, उस टीम का एक्शन में आना। दूसरी तरफ आरसीपी सिंह का अभी तक एपिसोड क्लोज नहीं हुआ है। आरसीपी सिंह का एपिसोड अभी भी जारी है। भीतर ही भीतर आरसीपी सिंह को वापसी कराने के लिए बड़े बड़े नेताओं ने बात की है, जो आपके साथ मैंने खबर किया तो मैंने बताया भी था। इन सभी बातों के साथ साथ अब जो सामने से नजर आ रहा है, उसमें पुरुष से लेकर के महिला प्रवक्ता तक, हाई लेवल से लेकर के लो लेवल तक सारे प्रवक्ताओं को बुलाया गया था और बुला करके उनको निशांत कुमार ने निर्देश दिया है। ये निर्देश किस स्तर का हो सकता है? क्या इसको, जो मुख्यमंत्री का चेहरा वाली बात है, इसको और ज्यादा एग्रेसिव होकर करना है? आपने कल नीरज कुमार का इंटरव्यू किया था। दीपक, नीरज कुमार के इंटरव्यू में जो बातें निकल करके आई, वो बहुत ज्यादा मेल खाती है निशांत के इस मीटिंग से। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो तय मान के चलिए कि कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड अब एक अलग एरा में जा रही है, एक अलग युग में प्रवेश कर रही है, जिसकी चर्चा मैं चुनाव से पहले कर चुका था कि नीतीश युग, लालू युग, बाकी के लोगों का युग अब समाप्त होने जा रहा है। एक नई पीढ़ी 2025 के चुनाव के बाद से एक्शन में आएगी और वो शुरुआत हो चुकी है। इस शुरुआत में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का एक फैसला जो 30 तारीख के आसपास आना है, 28 आवे, 29 आवे, 30 आवे, या फिर 31 तारीख को इसका पटाक्षेप हो, लेकिन 30 तारीख से पहले बिहार में एक बड़ा फैसला नीतीश कुमार की तरफ से लिया जाना है। अब वो फैसला किस रूप में आता है, उसकी थोड़ी बहुत सुगबुगाहट जो है, वो एक अन्य मार्ग यानी मुख्यमंत्री आवास पे शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास खाली करते हैं, नहीं करते हैं, उस मुख्यमंत्री आवास में क्या, जिस तरह से उत्तराधिकारी को उन्होंने सुपुर्द किया पार्टी, उसी तरह से बंगला भी सुपुर्द करेंगे। ये सभी बातें देखने को मिलेगी। उंगली पे काउंट करना दिन शुरू कर दीजिए। आज के बाद अब लगातार हर वो एक एक दिन घटता जाएगा और बेचैनी राजनीतिक गलियारे में बढ़ती जाएगी। उस बेचैनी के बाद जो फैसला नीतीश कुमार का होगा, वो निश्चित रूप से चौंकाने वाला भी होगा
और बिहार के आगे आने वाले मुस्तकबिल को भी तय करेगा। यानी कि बाबा एक जो अभी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जो खेल है वो अभी बचा हुआ है, यानी कि नीतीश की राजनीति समाप्त जो है कही जा रही थी वो बिल्कुल अभी नहीं हुआ है। मैंने बताया ना दीपक कि जो 30 तारीख और 31 तारीख का डेट होगा, उसकी मैंने कहा कि उंगली पर गिनना शुरू कर दीजिए, बिहार के मुस्तकबिल को तय करेगा। उससे ज्यादा कुछ अभी बिहार की राजनीति का माने चौंकाने वाला पहलू नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बाबा थे। इनकी कई खबरें ऐसी हैं जो आप आज कई अखबारों में देख रहे होंगे जो आज चला रहे हैं, लेकिन बाबा ने 3 से 4 दिन पहले ही वो खबर कर आपको जानकारी देने का काम किया था। भले ही मीडिया और अलग-अलग चला रही है चीजों को लेकर, लेकिन कहीं न कहीं बाबा की बातें सच हुई हैं। नीतीश को लेकर अभी बड़ा अपडेट जो है वो आना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।